नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं पूरी एनालिसिस पे और कट ऑफ वीडियो में कैटेगरी वाइज बताऊंगा सारी शिफ्ट का। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी। आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें जो है आपको सारी शिफ्ट का अलग से कट ऑफ मिलेगा। समझ रहे हैं? मैंने पूरी एनालिसिस 2 साल की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पूरा दिन मुझे लगा है। और शुरू करते हैं सारी शिफ्ट। पहले जो है 19 अक्टूबर की शिफ्ट देख लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड टफेस्ट थी ये। ठीक है, ये भी काफ़ी टफ शिफ्ट थी। और इसमें जो गुड अटैम्प्ट्स हैं वो 62 से 67 हैं, और जो एवरेज अटैम्प्ट्स है वो 54 से 61 हैं। 19 अक्टूबर की जो शिफ्ट सेकेंड है वो गुड अटैम्प्ट जो थे उसमें 64 से 70 थे, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 56 से 63 हैं। और 19 अक्टूबर की जो शिफ्ट 3 है उसे देख लेते हैं। गुड अटैम्प्ट जो है इसमें 63 से 69 हैं, 69, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 55 से 62 है। अब देख लेते हैं 19 अगस्त की लास्ट शिफ्ट 4। इसमें गुड अटैम्प्ट जो है वो 63 से 68 हैं, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 54 से 62 हैं। लगभग बराबर थी ये थर्ड और फोर्थ शिफ्ट। अब आ जाते हैं 20 अगस्त की शिफ्ट 1। ये मेरी भी शिफ्ट थी और इसमें मेरे 64 अटैम्प्ट हैं। ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी जो मेरी वाली थी, ये 20 अगस्त की शिफ्ट 1। और इसमें जो गुड अटैम्प्ट्स हैं वो 65 से 72 हैं, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो एवरेज 55 से 64 लोग करके आ ही रहते। 60 से तो ऊपर मोस्टली मुझे दिखे ही हैं, 55 से ऊपर। और इसमें अगर आपके कम हो रहे हैं 50 के आसपास तो बहुत मुश्किल है आपका। अभी मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल आप देख लीजिए 20 अक्टूबर की शिफ्ट 2 देख लीजिए। इसमें जो गुड अटैम्प्ट है वो 65 से 70 हैं, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 56 से 64 हैं। और 20 अक्टूबर शिफ्ट 3 देख लेते हैं। इसमें जो गुड अटैम्प्ट है वो 64 से 70 हैं, और एवरेज अटैम्प्ट 54 से 63 हैं, 63। 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 4 है ये टफेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, जो 19 अक्टूबर की ये शिफ्ट 1 थी ये सेकेंड टफेस्ट थी, और ध्यान रखिएगा अभी ये, क्योंकि मैं बताऊंगा। और फिर ये 20 अगस्त की शिफ्ट 4 ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, और इसमें जो गुड अटैम्प्ट है वो 60 से 66 है, और एवरेज अटैम्प्ट 51 से 59। लोगों के 50 तक अटैम्प्ट हो रहे हैं इसमें, देखिए 50-52 तक। अब नॉर्मलाइजेशन के समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 4 है, जो ये लास्ट शिफ्ट हुई है 20 अगस्त की, ये सबसे ज़्यादा टफ है। ठीक है, उसके बाद 19 अगस्त की शिफ्ट 1 वो टफ है, और फिर बाकी की सारी शिफ्ट। और सबसे इजी शिफ्ट जो मैं बता रहा था मेरी वाली 20 अक्टूबर की, वो शिफ्ट 1 है। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए 55 कट ऑफ रखते हैं तो वो किस तरीके से होगा। 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 4 है उसमें अगर लोगों के 50, 51 बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं, तो उनके बढ़ा के 55 करे जाएंगे। और ये 19 अगस्त की ये थोड़ी कम टफ थी इससे, तो इनके 52-53 बन रहे हैं, इनके भी 55 करे जाएंगे। और ये बाकी शिफ्ट हैं उनके उतने ही होंगे। बस 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 1 है इनके थोड़े से कम मार्क्स होंगे। तो अगर आपके 57-58 बन रहे हैं और आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी नहीं है, तो आपके नंबर डिक्रीज़ होंगे। अगर आपके 55 है तो बहुत ही घाटा होने वाला, हो सकता है बाहर भी हो जाओ। ठीक है, अगर आपके 55 से कम है तो ये केस इस तरह से नॉर्मलाइजेशन केस चलेगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे, क्योंकि उसी से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। तो अब देख लेते हैं आईपीएस पीओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। सबसे पहले आईपीएस पीओ की 22 की कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, तो 2022 की कट ऑफ वैकेंसी 7402 थी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, देखिए तीनों का कट ऑफ जो है बराबर है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो 49.75 गया था, ये मैं बता रहा हूँ 2022 के लिए। और एससी के लिए गए थे 46.75, एसटी के लिए 40.75। अब आते हैं 2023 के कट ऑफ पे। वैकेंसी 5510 थी, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का इस बार भी देखिए तो मेरे हिसाब से ओबीसी का कम नहीं होगा। अगर होगा भी तो एक ही 8 नंबर कम होगा, वो भी बहुत मुश्किल है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 5510 वैकेंसी पे 2023 में लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो 54.25 है। एससी के लिए 49.50 है, और एसटी के लिए 43 गया था। तो अब एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, एक शिफ्ट छोड़ के जो 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1 है, ठीक है, उसमें आपके 55 होने चाहिए, जनरल के 55 से ऊपर मार्क्स बनने चाहिए, और ओबीसी के 53 से ऊपर। ठीक है, बाकी सारी शिफ्ट में अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, और आप लोग मेंस की तैयारी करिए, और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 1 है, लेकिन नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। सही है, सच से आगे कुछ नहीं। आप देखोगे फिर आप उदास हो, तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग तैयारी करिए, अभी एफसीआई है, एसबीआई जूनियर असिस्टेंट आने वाला है। अगर आपके 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1 थी और आपके 50-51 बन रहा है तो बहुत मुश्किल है, आपके और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग निराश मत होइएगा। फिलहाल देख लेते हैं सारी
जो है एक्सपेक्टेड शिफ्ट वाइज जो है मार्क्स देख लेते हैं सबके। फिलहाल जो है 19 अक्टूबर की शिफ्ट 1 जो है उसमें जनरल EWS का जो मार्क्स अगर आपके 52 से 56 के बीच में बन रहे हैं तो आप सेफ हो, ठीक है। 19 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में जनरल EWS वाले 52 से 56 पे आप सेफ हो। OBC वाले 51 से 55 मार्क्स, अगर मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अटेम्प्ट की नहीं। OBC में अगर आपके 51 से 55 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। SC में 45 से 50 बन रहे हैं, सेफ हो। ST में 41 से 45। अब आते हैं 19 अगस्त की शिफ्ट 2। इसमें जनरल EWS के अगर 53 से 57 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। OBC 52 से 56 बन रहे हैं तो भी आप सेफ हो। SC 46 से 51 के बीच वाले सेफ हैं। ST वाले 42 से 45। और शिफ्ट 3, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और शिफ्ट 3 जनरल EWS 52 से 56, OBC 51 से 55, SC 45 से 50, ST 41 से 45। ये 19 अगस्त की शिफ्ट 3 की बात हो रही है। 19 अगस्त की शिफ्ट 4 की बात करें तो जनरल EWS 52 से 56, OBC 51 से 55, SC 45 से 50, ST 41 से 45। अब आ जाते हैं 20 अगस्त की शिफ्ट 1। जनरल EWS 54 से 58, OBC 53 से 57, ठीक है, और SC 48 से 52, ST 43 से 47। ये 20 अगस्त की शिफ्ट 1 थी। अब 20 अगस्त की शिफ्ट 2 देख लेते हैं। जनरल EWS 53 से 57, OBC 52 से 56, SC 46 से 51, ST 42 से 45। और ये शिफ्ट 3 20 अगस्त की जनरल EWS 52 से 56, OBC 51 से 55, SC 45 से 50। अगर आपके बन रहे हैं मार्क्स तो आप सेफ हो। और ST 41 से 45। ये हो गई है 20 अगस्त की शिफ्ट 3। अब शिफ्ट 4 पे बात कर लेते हैं। जनरल EWS के लिए 50 से 54, OBC के लिए 48 से 52, SC के लिए 42 से 46 और ST के लिए 38 से 42, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जैसे मैं आपके लिए और एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँ। अभी मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।